हेलो एवरीवन, लीगलाइज हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हम अगले जो लेक्चर है होने वाला है उसमें धारा 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं, रेट जस्टिस का, जिसका मैं आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आंसर फ्रेम करके दूंगी। तो हम आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सेम ट्रांजेक्शन यानी कि रेट जस्टिस के बारे में। एग्जाम्स में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सेमेस्टर एग्जाम्स में स्पेशली, और हर एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन वालों का भला करते हुए चलूँगी कि उनको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए चीज़ें और अपना वो आंसर फ्रेम अच्छे से कर सके। तो आंसर फ्रेम करने के लिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन का यूज़ करते हैं, फिर रजिस्टर का अर्थ जानेंगे कि ये लेटिन वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है वो देखेंगे। फिर हम बेयर इट का प्रोविज़न देखेंगे, यानी कि बेयर इट के प्रोविज़न किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर हम रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें बेयर एड के प्रोविज़न को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये बहुत स्कोरिंग पार्ट भी होता है कि प्रोविज़न ही हमें मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम उसका देखेंगे एसेंशियल एलिमेंट क्या है। फिर अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद देखेंगे कि अनुश्रुत साक्ष्य कैसे अपवाद है सेक्शन 4 में, क्योंकि नॉर्मली हेयर से रूल जो है वो एडमिसिबल नहीं होता है एज एविडेंस। फिर हम रजिस्टर का टेस्ट कैसे किया जाएगा वो देखेंगे। फिर महत्वपूर्ण वाद देखेंगे, यानी कि लैंडमार्क जजमेंट देखेंगे रजिस्टर के। फिर लास्ट में है कंक्लूज़न। एग्ज़ाम्स में लास्ट में कंक्लूज़न लिखना बहुत मस्ट हो जाता है, क्योंकि हम जो भी लिख रहे हैं पूरा आंसर उससे हम लास्ट में कंक्लूड करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, रजिस्टर का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे यहाँ पर। साक्ष्य विधि का सामान्य नियम है कि साक्ष्य केवल विवादक तथ्यों का ही दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जो स्वयं विवादक नहीं होते, फिर भी वे मुख्य घटना से इतनी गहराई से जुड़े होते हैं कि उनके बिना पूरी कहानी समझ ही नहीं आ सकती। यानी कि तथ्य है वो खुद में विवादक विवादक हो, इसमें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो उस विवादक तथ्य से इतने क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, इतनी गहराई से जुड़े होते हैं कि उनके बिना हमें पूरी कहानी समझ ही नहीं आती, यानी कि उनके बिना कहानी अधूरी है, कंप्लीट नहीं है। वो हो जाता है रेस जस्टिस। रेस जस्टिस का मीनिंग क्या है? तो रेस जस्टिस जो है वो लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है किए गए कार्य, यानी हम इंग्लिश में कहें तो थिंग्स डन, यानी कि कोई भी किए किए गए कार्य जो कि सेम ट्रांजेक्शन में हो, यानी कि एक ट्रांजेक्शन में हो, लगातार फ्लो कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक घटना घटित हो रही है उस कहानी में। और अगर उस कहानी का अगर हम एक भी पार्ट मिस कर देते हैं तो वो जो कहानी है वो इनकम्प्लीट है। तो क्या यहाँ पर चीज़ें लगातार हो रही है, एक ट्रांजेक्शन में चल रही है। तो यहाँ का विधिक अर्थ क्या है इसका? कोई भी कार्य, घोषणा या परिस्थिति जो मुख्य घटना के दौरान ठीक पहले या ठीक बाद में इस तरह घटित हो कि वह उसी घटना की एक अटूट कड़ी बन जाती है। यानी कि उस कहानी की कोई भी परिस्थिति या कोई भी ऐसा कार्य हो गया जो मुख्य घटना से बहुत कनेक्टेड है, या तो वो मुख्य घटना के घटित होने से पहले की हो या उसके बाद की हो, वो एक ही कहानी का हिस्सा बन जाती है। हम बोल सकते हैं एक ही माला के मोती बन जाते हैं वो चीज़ें। तो ये क्या है? ये सेम ट्रांजेक्शन है, ये ही रजिस्टर का प्रिंसिपल कहलाता है। अब हम इसका बेयर का प्रोविज़न देख लेते हैं कि बेयर में एग्जैक्टली क्या लिखा गया है, क्योंकि वो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो रजिस्टर का प्रिंसिपल है बीएसए की धारा 4 में दिया है, जो तथ्य विवादक न होते हुए भी, यानी कि वो खुद में विवादक तथ्य तो नहीं है, लेकिन किसी भी विवादक तथ्य से इस प्रकार सशक्त है, यानी कि इस प्रकार कनेक्टेड है, यानी कि इस प्रकार वो जुड़े हुए हैं उस विवादक तथ्य से कि वो एक ही समव्यवहार का भाग बन जाते हैं। वे तथ्य सुसंगत है, चाहे वे उसी समय या स्थान पर हुए हो या विभिन्न समयों और स्थान पर घटित हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेम ट्रांजेक्शन हो, एक ही समय और एक ही स्थान पे हो, अलग अलग समय और अलग अलग स्थान पर भी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं इसका मैं एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में अच्छे से दे चुकी हूँ, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे देखेंगे। रेस जस्टिस के आवश्यक तत्व क्या है? रेस जस्टिस का आवश्यक तत्व पहला तो यह है कि मुख्य घटना से संबंध होना चाहिए, यानी कि जो तथ्य है उसका मुख्य घटना के साथ में सीधा संबंध होना चाहिए। अगर बात घटना से अलग हो जाती है तो फिर वो रेस जस्टिस नहीं मानी जाती। फिर दूसरा है उसका उसी व्यवहार का भाग होना चाहिए, जैसे कि मैंने क्या बताया, लगातार चीज़ें होनी चाहिए, एक के बाद एक चीज़ें लगातार होनी चाहिए, वही क्या होती है, सेम ट्रांजेक्शन में चीज़ें होती है। यानी कि समय की निकटता, स्थान की निकटता तथा परिस्थितियों की निकटता होना आवश्यक है, यानी कि समय और स्थान उससे जुड़े हुए होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो सेम ट्रांजेक्शन में नहीं होगी ना। फिर तीसरा देखते हैं, कथन स्वाभाविक और अचानक होना चाहिए, यानी कि
जो कथन दिए गए हैं पीड़िता द्वारा, वो अचानक ही होना चाहिए। उसे सोचने समझने का टाइम नहीं होना चाहिए। उसे मतलब कि वो कोई योजना या सोच समझ कर सोची समझी योजना बनाकर कोई कथन किए गए हों, तो वो रजिस्टर नहीं माने जाएँगे। जो कथन है वो अचानक से होना चाहिए। फिर चौथा है जो पॉइंट है इसका, घटना के समय या तुरंत बाद कथन होना चाहिए। यानी कि जो कथन दिए गए हैं पीड़िता द्वारा, वो घटना के उसी टाइम पे भी हो सकते हैं या उसके तुरंत बाद भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम गैप में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, घटना के समय या तुरंत बाद ही कथन किए गए होना चाहिए। मतलब उसको अगर प्रॉपर टाइम मिल गया है झूठ गढ़ने का, तो फिर वो सेम ट्रांज़ैक्शन नहीं माना जाएगा। फिर 5th है, झूठ गढ़ने की संभावना नहीं होनी चाहिए। यानी कि वही उसके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होना चाहिए कि वो उस टाइम में प्रिपेयर कर सके, उस टाइम में वो योजना बना सके, इतना टाइम उसके पास नहीं होना चाहिए, मतलब तुरंत-तुरंत चीज़ें होनी चाहिए। और 5th पॉइंट भी यही कहता है कि झूठ गढ़ने की संभावना नहीं होनी चाहिए। झूठ कब गढ़ेगा इंसान? जब उसके पास प्रॉपर टाइम हो जाए, सोचने-समझने की शक्ति हो उतने टाइम में, तो तभी वो झूठ गढ़ेगा ना। तो फिर क्या, जो झूठ गढ़ने का जो टाइम अगर उसे मिल गया, तो वो क्या होगा, सेम ट्रांज़ैक्शन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि रेट जस्टिस आखिर क्या होता है, क्योंकि अगर आपको थोड़े बहुत भी डाउट होंगे, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको वो डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। एक लड़की सड़क पर जा रही थी, तभी एक अचानक एक व्यक्ति आता है और उसका पर्स छीनकर भागता है। तो वो लड़की तुरंत चिल्लाती है, वह आदमी मेरा पर्स छीनकर भाग रहा है। तो जो आसपास के लोग थे, उन्होंने देखा और सुना तुरंत कि वो उसका पर्स लेकर भाग रहा है। तो ये क्या हो गया, ये कंटिन्यू चीज़ें हो गई। यानी कि लड़की जा रही थी, फिर एक आदमी आया, उसका पर्स छीनकर भागने लगा, लड़की ने तुरंत आवाज़ लगाई, फिर आसपास के लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी। तो ये क्या है, ये एक ही कहानी का हिस्सा है। अगर यहाँ पर एक पार्ट भी मिस हो गया, यानी कि अगर वो आदमी जो है पर्स लेकर भाग जाता है और लड़की वहाँ पर मौन एकदम चुपचाप खड़ी रहती है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उसका पर्स लेकर वो भाग रहा है। तो क्या हम इस चीज़ पे बिलीव करेंगे कि कोई इंसान के साथ छीना-झपटी हुई और वो इंसान एकदम चुपचाप खड़ा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है? तो ये थोड़ा इस बात पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, ये एक सेम ट्रांज़ैक्शन में चीज़ें हो गई, सेम एक ही कहानी का हिस्सा हो गई। तो घटना क्या रजिस्टर के अंतर्गत क्या आएगा, यानी कि घटना के उसी समय किया गया था, मतलब कि घटना उसी समय हुई थी। फिर स्वाभाविक और अचानक में कथन किया गया था, उसने जो चिल्लाए वो स्वाभाविक और अचानक से चिल्लाया। फिर उसी व्यवहार का भाग था, मतलब कि जो चीज़ें हुई वो एक ही कहानी का हिस्सा बन गई जो चीज़ें हैं। झूठ करने का कोई अवसर नहीं था। वो उसने सोच के खड़े होके थोड़ी मतलब सोचा-समझा थोड़ी ना कि अरे वो पर्स लेकर भाग रहा है, अब मैं चिल्लाऊँ नहीं चिल्लाऊँ। तो ये उसके पास टाइम नहीं था ना उतना। उसने अचानक से जो रिएक्ट किया वो अचानक से रिएक्ट किया। तो यहाँ पर झूठ करने का तो कोई अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ उसे। अब हम देखते हैं कि हेयर से रूल यहाँ पर एक्सेप्शन कैसे हैं। जनरली मैं बताऊँ तो हेयर से रूल होता क्या है? तो हेयर से रूल यानी कि ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ और सी उस झगड़े को देखता है और सी डी से जाके कहता है कि मैंने ए और बी को झगड़ाते हुए देखा था। तो क्या अब डी के जो साक्ष्य है वो कोर्ट में एडमिसिबल होंगे? क्या डी के जो साक्ष्य है वो डायरेक्ट एविडेंस माने जाएंगे? नहीं, ये हेयर से रूल है, यानी कि सुनी सुनाई बात है, क्योंकि डी ने खुद ने वहाँ जाकर चीज़ें नहीं देखी और सी ने भी सी जो है वो उसने देखी, लेकिन वो क्या डी को बता रहा है। तो ये क्या हो गई, सुनी सुनाई बात हो गई ना। तो ये क्या चीज़ें एडमिसिबल होगी? ऐसे अगर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने लगे तो फिर तो एक सटीक एविडेंस तो नहीं मिल पाएगा ना हमें ऐसे तो। ये क्या हो गया, सुनी-सुनाई बातें हो गई और सुनी-सुनाई बातों पर हमारा जो कोर्ट है वो बिलीव नहीं करता, एविडेंस उसको एडमिसिबल नहीं करता। लेकिन वो धारा 4 में इसको एडमिसिबल मानता है। क्यों? क्योंकि जो रेस जस्टिस का नियम है वो एक अपवाद है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने घटना को खुद नहीं देखा, लेकिन उसने घटना के तुरंत बाद पीड़िता को घबराहट में कुछ कहते हुए सुना। मान लो सी ने जो है इनकी घटना को खुद ने देखा नहीं, लेकिन जैसे ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ और ए ने उसे बी को मारा, पत्थर खींच के मार दिया और उसके बी के जो सर से बहुत खून आने लगा और ये चिल्लाता है, मतलब कि लेकिन इसने जो सी जो है, सी ने ये नहीं देखा कि ए ने बी को पत्थर मारा, लेकिन बी को चिल्लाते हुए सुना। तो ये क्या हो गया, घबराहट में अचानक से आवाज़ निकली बी के मुँह से और बी के पास कोई ऐसा टाइम गैप भी नहीं था कि वो झूठ बोले। तो तुरंत चीज़ें हुई, अचानक चीज़ें हुई और स्वाभाविक हुई। तो ये चीज़ें क्या हो गई, ये रेस जस्टिस हो गई। ये क्या, हेयर से रूल हो गया, क्योंकि सी ने खुद ने तो नहीं देखा, लेकिन उसने उसको घबराहट में बी को चिल्लाते हुए सुना। तो ये क्या हो गया, ये हेयर से रूल हो गया और हेयर से रूल यहाँ पर एक्सेप्शन बन जाता है। तो जो धारा 4 है उसके तहत हेयर से रूल को भी एडमिसिबल माना गया है और यहाँ पर हेयर से रूल का ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट है रेस जस्टे का परीक्षण, टेस्ट ऑफ रेस जस्टे। तो टेस्ट ऑफ रेस जस्टे हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो जो टेस्ट है हम रेस जस्टे का, वो हम 2 क्वेश्चंस को देखकर यहाँ पर किया जा सकता है। रेस जस्टे का टेस्ट हम मान सकते हैं कि ये रेस जस्टे के प्रिंसिपल के अंदर कवर होता है या नहीं। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या वह कथन घटना के दबाव या तनाव में किया गया था, यानी कि उस घटना के तुरंत बाद हुआ था या उस घटना के दबाव या तनाव में हुआ था, मतलब कि उसकी एक्साइटमेंट में उसने वो चीज़ें कही थी। ये हम देखेंगे सबसे पहले। फिर देखेंगे वह कथन घटना समाप्त होने के बाद सोच समझकर किया गया था, यानी ऐसा तो नहीं है ना कि घटना घटना समाप्त होने के बाद उसने सोच समझकर प्रॉपर योजना बनाकर कुछ बातें की है, कुछ कथन किया है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हम ये दोनों क्वेश्चन को मस्ट देखेंगे ही देखेंगे कि रेस जस्टे प्रिंसिपल के अंदर तभी कवर होगा जब वो इन 2 क्वेश्चन का सामना करता है। तो आई होप आपको टेस्ट समझ में आए होंगे, रेस जस्टे का टेस्ट किस प्रकार किया जाता है। इन बातों को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि ये रेस जस्टे के अंदर कवर होगा या नहीं। जो हमने रेस जस्टे के एसेंशियल एलिमेंट देखे हैं, उनके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि ये रेस जस्टे के प्रिंसिपल के अंदर कवर होता है या नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे केस लॉस। केस लॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस सेक्शन में। तो पहला केस जो है हमारा RM मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इस केस में क्या होता है, यहाँ पर एक व्यक्ति डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट बनवाने जाता है और फिर डॉक्टर कहता है कि अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसके बदले में कुछ पैसे मांगता है इस व्यक्ति से। तो ये क्या हो गया, एक तरह की रिश्वत हो गई। फिर ये व्यक्ति पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मैंने सर्टिफिकेट बनवाया था, तो उसने जो डॉक्टर है वो मुझसे रिश्वत मांग रहा है। तो पुलिस इससे एडवाइस करती है कि अगली बार जब भी तुम्हारी जो बात है वो डॉक्टर के साथ हो, तो तुम उस बातचीत को रिकॉर्ड कर लेना। तो ये व्यक्ति वैसा ही करता है और इनके बीच की जो बातें हैं वो रिकॉर्ड कर लेता है फ़ोन पर। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है कि ये घटना से सीधे जुड़ा हुआ है, जो रिकॉर्डिंग है वो घटना से सीधे जुड़ी हुई है, तो ये उसी संव्यवहार का हिस्सा मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये निर्णय देता है कि टेप रिकॉर्डिंग कब साक्ष्य की तरह उसे हम यूज़ कर सकते हैं, जब उस टेप रिकॉर्डिंग में आवाज़ पहचानी जा सके, रिकॉर्डिंग असली हो या उस रिकॉर्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई हो, तो हम उस रिकॉर्डिंग को एज अ एविडेंस यहाँ पर एडमिसिबल कर सकते हैं और इसे रजिस्टर का पार्ट माना गया। फिर अगला केस है सावलदास वर्सेस बिहार राज्य। इस केस में ऐसा होता है, ये जो व्यक्ति है वो अपनी पत्नी को जलाता है, तो जो उसके बच्चे हैं वो चिल्लाते हैं, मम्मी को मत मारो मत मारो। फिर जो उनकी आवाज़ सुनकर बाहर जो लोग हैं वो आकर इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी आवाज़ें जो है वो सुन लेते हैं। ये क्या हो गया, ये भी एक सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा हो गया। तो इस कहानी को भी सुप्रीम कोर्ट ने इन बच्चों की जो आवाज़ थी, यानी कि जब वो बोल रहे थे कि मम्मी को मत मारो, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस आवाज़ को, आसपास के लोगों ने जब उनकी आवाज़ सुनी, तो इनसे कहा कि ये रजिस्टर प्रिंसिपल के अंदर कवर होता है। रतन वर्सेस क्वीन। इस केस में ये होता है कि महिला एक कॉल ऑपरेटर को कॉल करके घबराई हुई आवाज़ में बोलती है कि पुलिस को बुलाओ, मेरी जान खतरे में है, ऐसा कुछ बोल देती है। फिर उसके तुरंत बाद, कॉल कटने के तुरंत बाद उसकी हत्या हो जाती है गोली मारकर। तो ये क्या हो गया, ये एक सेम ट्रांजैक्शन में चीज़ें हो गई, यानी कि उस महिला का कॉल करना, ऑपरेटर से घबराई हुई आवाज़ में बोलना, उसके बाद तुरंत उसकी मृत्यु हो जाना। तो ये क्या है, ये सोची समझी साजिश तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी यहाँ पर मृत्यु भी हो गई है और उसे गोली मारकर हत्या भी कर दी है। तो ये जो बात है वो एक सेम ट्रांजैक्शन मानी जाएगी और इस पर रजिस्टर का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। तो कोर्ट ने भी यही कहा, घबराई हुई आवाज़ में कॉल करना एक ही संव्यवहार का हिस्सा है और ये साबित करता है कि गोली जो है उधर दुर्घटनावश नहीं चली थी, मतलब कि जानबूझकर उसे मारा गया था। आई होप आपको रजिस्टर के प्रिंसिपल में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैंने इससे रिलेटेड सारे केस लॉज भी, यानी कि सारे तो नहीं लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट केस लॉज थे उसके बारे में आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।